गरीब और दरिद्र में अंतर रोज एक बार तुम्हें स्मरण दिला देता हूं, ताकि तुम्हें याद हो जाए और तुम्हारे हृदय में यह बैठ जाए। गरीब वो है, परमात्मा ने कुछ संसाधन उसको कम दिए होंगे, पर यह संभव है कि इस दुनिया का वो सबसे ज्यादा प्रशांत आत्मा व्यक्ति हो। उदाहरणार्थ सुदामा, तुलसीदास, ये सब बहुत अमीर लोग नहीं हैं, धनवान नहीं हैं। भोजन के भी लाले पड़े रहते थे, प्रसाद के, पर इन्हीं दुनिया में सबसे समृद्ध और महापुरुष माना जाता है। और एक तरफ सारी संपत्ति हड़प कर बैठा हुआ धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपने ही भाइयों को 5 गांव देने से भी इनकार करता है। इसे दरिद्र कहते हैं। अपने ही भाई की संपूर्ण संपत्ति लेकर, कुबेर की संपत्ति लेकर लंका बनाने वाला रावण और भी स्वर्ण और नारियों का हरण करते रहता है। इसे दरिद्र कहते हैं। तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है यह प्रमुख नहीं है, तुम्हारे पास समझ और संतोष कितना है यह प्रमुख है। क्योंकि अकूत और अथाह संपत्ति होने के बाद भी रावण, दुर्योधन, कंस ये सब बेमौत मारे गए। दरिद्रों का जीवन जिए, इनसे भयभीत आदमी इस पृथ्वी पर आज तक कोई नहीं हुआ। त्रिकूट पे बसा हुआ लंका, उस पे भी भयभीत रहता था। मंदोदरी रात को जग जाती थी, रावण उठकर चिल्लाने लगता था, तपस्वी आया, तपस्वी आया, तपस्वी आया, मारो मारो मारो। मंदोदरी कहती थी, स्वामी सरेंडर ही कर दो ना। फिर जब इतने बड़े लंकापति कहे जाते हो, जहां तुमने शनि, राहु, केतु, काल तक को बांध के रखा हुआ है, फिर भी रात्रि में तुम सो तक नहीं सकते। क्या होगा तुम्हारा ये गोल्ड, ये सोना, जब एक साधारण सोना भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। ये अतृप्त, असंतुष्ट, दरिद्र लोग थे इस पृथ्वी के। भारतीयों की धारणा बदलनी होगी। भारतीय बाह्य धन, गाड़ियां, बंगले, ये देखकर समझते हैं आदमी कितना धनवान होगा, पर किसी महापुरुष से तुम पूछो, वो बता देगा कितना दरिद्र होगा। इट में भी पॉसिबल वो जनक की तरह भी हो सकता है, धनवान भी हो और ज्ञानवान भी हो। ऐसा नहीं कि सभी धनी दरिद्र ही होते हैं और अज्ञानी ही होते हैं। यह देश विदेहराज का है, जिसने देह की सत्ता को स्वीकार नहीं किया बल्कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया, और वो विदेहराज जनक कहलाए। सत्ता भी उनके पास थी, सम्राट भी थे, वो राजा भी थे, पर ज्ञान की पराकाष्ठा पर बैठे थे अपने गुरु अष्टावक्र की कृपा से। यही सब चीजें तो दुर्योधन और रावण के पास भी थीं, पर उन्हें गुरु स्वीकृत नहीं थे। रावण तो शिव जी को गुरु मानता था, लेकिन बस मानता था, कहता था, सुनता नहीं था। दुर्योधन को तो आपने देखा ही होगा कि गुरु को ही ऐसा लगता है जैसे टीचर के साथ कोई व्यवहार करते हैं। आज के भारत में जो टीचर के साथ, टीचर मीन्स कर्मचारी। भारत की सनातन संस्कृति में गुरु को कभी कर्मचारी नहीं माना गया, और गुरु कभी कर्मचारी होता भी नहीं था। अपॉइंट नहीं कर सकते थे आप। 12 वर्ष और 25 वर्ष की विद्या लेने के बाद एक कदुआ, कुम्हड़ा दे करके शिष्य चला जाता था 25वें वर्ष में गुरुदेव, और गुरुदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते थे। गुरुकुलम की यह व्यवस्था थी। तुम्हारे महंगे एजुकेशन सिस्टम और पढ़ लिख कर निकले बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट, डिप्रेशन, साइकोथेरेपी ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। इतनी महंगी स्कूलों में पढ़ने के बाद भी, इतनी महंगी शिक्षा लेने के बाद भी
12 कोचिंग सेंटर, 18 ट्यूशन, उसके बाद भी डिप्रेशन, तनाव। कभी अंतर करने का प्रयास किया आपने कि भारत की सनातन शिक्षा और अब इस मैकोले की कुशिक्षा में क्या अंतर है? यही अंतर है। काश की भारत सरकार इसे तत्काल समझकर इसका निवारण करे। जिनकी नीयत अच्छी होती है वही अच्छी नीतियां बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस भारतवर्ष में पुनः सनातन शिक्षा नीति, ये सनातन कोई शब्द नहीं है, गहरा अर्थ है। सनातन एक पद्धति है जहां मनुष्य आनंदित, आह्लादित, सूरता, वीरता, तेजस्विता, देवत्व की ओर अग्रसर होता है। इंग्लैंड में बैठा आदमी भी अगर इस बात को स्वीकार कर ले तो सनातनी हो जाएगा। अरब में बैठा आदमी भी इन नियमों का पालन करे तो सनातनी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम ही रह सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जिसने अपनाया उसने पाया। ये कथाएं, ये सत्संग, ये मंदिर में दर्शन, तुम्हारे कर्मकांड, तुम्हारे यज्ञ हवन, इन सब का अगर एक उद्देश्य है तो इतना कि बी नॉलेजफुल, आत्मज्ञानी। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। भगवान शंकराचार्य, कोहम कस्तम कुत आयातम, कौन हूं मैं? क्या देह हूं मैं? देह तो रावण था। विदेह हूं मैं? हां, जनक बन जाओगे तुम विदेह होते ही। विदेह कोई नाम नहीं था, लेकिन विदेह, वैदेही। व्हाट डू यू मीन बाई वैदेही? जिसे देह भान न हो, देह से ऊपर उठ गए हो, जो आत्मसत्ता को स्वीकार कर चुके हों, जो स्वयं को पहचान चुके हों, वो हैं वैदेही माता जानकी। भारत के प्रत्येक नारी वैदेही बने, देही नहीं। बॉलीवुड की संस्कृति ने हमें देही बना दिया। और जब रामचरितमानस का हम अध्ययन करते हैं और विदेह नंदनी वैदेही के विषय में जब हम सुनते हैं, अपनाते हैं, तो हम देही से वैदेही होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो देही हैं उनके जीवन की क्या हालत है। मैंने कई बार नाम लिया है, मधुबाला से मीना कुमारी, दिव्या भारती तक, जो तुम्हारे सुपरस्टार रहे हैं। और फिर भारत की मदालसा, और फिर भारत की वो श्रेष्ठ नारियां। आत्मज्ञान की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं पुरुषों का मामला है। आत्मज्ञान में लिंगात्मक भेद नहीं होते, स्त्री पुरुष नहीं होता। यहां गार्गी हुई, मैत्री हुई, इसलिए यह अवसर सबके पास है। यहां तुम ये नहीं कह सकते कि काश मुझे भारतीय समाज में जो आज भी प्रचलित है, मैं भी अगर लड़के के घर में हुई होती। नहीं मेरी बेटी, मेरी मां, भारत में नारी होना सौभाग्य की बात है। वैदेही बनना, गार्गी बनना, मदालसा बनना, जो अपने पुत्रों को 5 वर्ष में ही आत्मज्ञान करा देती है। सुनीति बनना, ध्रुव की मां,
जो 5 वर्ष में अपने बालक को तपस्या के लिए भेज देती है। हम जब नारियों के विषय में चर्चा करते हैं तो बड़ी कोमल होती हैं, बड़ी ममतामयी होती हैं। नहीं, मोहासक्त को कभी भी भारतीय नारी नहीं कह सकते। आपको ये भूल और भ्रांति अपने जीवन से निकालनी होगी। करुणा है उनमें, ममता है उनमें, पर वो आत्मज्ञानी है। वैसी वैदेही माता को भी पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने वाली गुरु रूप में माता अनसुईया, जरा सोचो उनके विषय में, जो स्वयं वैदेही हैं, आत्मज्ञानी हैं, पर उनको भी ज्ञान दे रही है अनसुईया माता। ये कोई साधारण भारत है? विदेशियों ने भारत की महिमा को ही पहले दबाया। उन्हें पता था कि अगर भारत के लोग एक मुट्ठी अनाज भी पा गए खाने को, पर इन्हें अपना इतिहास याद रहा, इन्हें अपनी गरिमा और गवेषणा याद रही, तो इन्हें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्होंने तुम्हारे शिक्षा पर प्रहार किया। सैकड़ों वर्ष हो गए, तुम्हारे शिक्षा नीति तार तार हो गई, न्याय की नीतियां तार तार हो गई, सब ब्रिटिश के हैं। आज भी आप कोर्ट में जाओगे, जमीन इत्यादि जो लेते हैं, भूमि, मैं तो कभी जानता नहीं, कभी गया नहीं, पर एक बार अवसर मिला एक भूमि की रजिस्ट्री का। उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक भी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वल्द ये, वल्द वो, कहीं अपनी भारतीय भाषा ही नहीं दिखाई पड़ रही थी। न तुम्हारे संस्कृत थे, न तुम्हारी हिंदी थी, न तुम्हारी बांग्ला, न तुम्हारी उड़िया, न तुम्हारी कन्नड़, न तुम्हारे तमिल। किसी भी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, और वो भी 140 करोड़ का देश, इतना विराट। मैं प्रतिदिन तुम्हें एक बार याद दिला देता हूं, चाइना, जापान, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सब अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी लिपि लिखते हैं। इसलिए ये साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में तुमसे बहुत ऊपर है। पर भारत में कुछ ऐसे नैरेटिव, कुछ ऐसे विरोधी, देश विरोधी लोग, राष्ट्र सनातन विरोधी लोग, जो सनातन के पथ पर चलें, धर्म के पथ पर चलें, तो उन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, एम्बैरेस फील कराते हैं उन्हें। तुम्हें अपने भारतीय होने पर, सनातनी होने पर, अपने धार्मिक होने पर गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए।